महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। प्रसंग तो ऐसा सुंदर है कि भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं। इस प्रसंग के निमित्त ये संवाद भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी महाराज का, जिसके हृदय में आवे
उनको प्रभु की भक्ति मिले, प्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाए। ऐसा सुंदर प्रसंग है। और अब तो हम लोग युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान तो सेना लेकर चलना चाहते हैं, सब बार बार आग्रह करते हैं। प्रसंग इतना सुंदर है कि 2-4 चौपाई आगे पीछे होते रहो तो कोई बात नहीं, आनंद आता है। जैसे भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि सीता जी की कुशल सुनाओ, कहो तात कही भांत जाने की, रहत करत रक्षा स्वप्राण की। बेटा कहो जानकी जी मेरे विरह में किस प्रकार रहती है, किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। भाव है कि श्री जानकी राम जी के विरह में किस प्रकार किस रीति से रहती हैं, ये हनुमान जी से पूछ रहे हैं प्रभु, जानकी कैसे रहती है। तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर जो बात थी वही बात कही, बड़ी सुंदरता से कही। नाम पाहरु देव सन्य से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। प्रभु आपका नाम तो दिन रात पहरा देने वाला रक्षक है और आपका ध्यान ही बंद किवाड़ है, कपाट है, और नेत्रों को निरंतर आपके चरणों में लगा रखा है। तो फिर भला प्राण कौन से मार्ग से बाहर निकल कर जा सकते हैं। नाथ आप पूछ रहे हो कि श्री सीता जी किस प्रकार जीवित रह सकी, तो स्वामी कहता हूं आपके वियोग के विरह में उनके प्राण तो निकल गए होते, परंतु प्राणों को निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। आपका नाम आपका ध्यान छूटे तो तुरंत ही उनके प्राण निकल जावे, परंतु आप में उनका ऐसा प्रेम है कि आपका नाम छूटता नहीं, आपका ध्यान छूटता नहीं। अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण में यही प्रसंग बिल्कुल ऐसा ही आया। गोपी गीत का प्रसंग था। भागवत के गोपी गीत में कथा आती है, गोपियां प्रभु श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत रुदन करती हैं और क्या कहती हैं, हम तुम्हारी दासी हैं, हम तुम्हारे लिए जीवित रहना चाहती हैं। जबकि प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अरे सखियों तुम बातें तो प्रेम की करती हो, परंतु मुझे तुम्हारे में प्रेम का एक भी लक्षण दिखाई नहीं देता। यदि तुम्हारा प्रेम सत्य है तो वियोग में तुम किस प्रकार जी सकती हो। शुद्ध प्रेम में वियोग होता ही नहीं, और वियोग हो जाने पर विरही के प्राण टिकते ही नहीं। तुम प्रेम की बातें करती हो परंतु वियोग में तुम जीवित रहती हो, मानो तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट है। ये तो चतुर चूड़ामणि है, बातों में इनको कौन पा सकता है। तो उस समय गोपियों ने भी प्रभु से कहा, नाथ हमारे प्राण तो हर प्रकार से जाने को ही थे, परंतु जो आपका नाम है और आपकी जो कथाएं हैं ना, इन्होंने हमारे प्राण को टिका रखा है। आपका नामामृत, आपका कथामृत हमारे जीवन को, हमारे इस समय को टिकाए हुए है। ऐसे ही हनुमान जी ने भी प्रभु श्री राम से कहा, आपके नाम और ध्यान के कारण ही श्री जानकी माता के प्राण टिके हैं। अच्छा, जब तक इधर से हनुमान जी आते, ब्रह्मा जी ने एक पत्रिका भी भेजी थी। ये पहले ही आ गई थी प्रभु श्री राम के पास, किसी को खबर नहीं थी। वानर तो अपने उत्साह में थे।
हनुमान जी महाराज ने लंका में जो जो महान कृत्य किए, समंदर कैसे लांगा, माता के दर्शन किए, संवाद किया, अशोक वन उजाड़ दिया, बांध कर रावण के दरबार में ले गए, रावण को कटु वचन कहे, आपका प्रताप सुयश सुनाया। रावण जैसे कि राज दरबार में जहाँ 33 करोड़ देवता जिस रावण के वश में है, सब उसकी भौं की तरह देखते हैं, तरफ देखते हैं, कब इसका रुख क्या है, इतने भयभीत रहते हैं। तो ये सारी बातें ब्रह्मा जी ने एक पत्र में लिख दी, और ये पत्र पहले ही प्रभु श्री राम के पास ऋष्यमुख प्रवशन पर्वत पर पहुंच गया। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने उस पत्र को बांचकर प्रभु को सुना भी दिया था। उस पत्र में केवल श्री हनुमान जी महाराज के पराक्रम का ही वर्णन था, और प्रभु ने लक्ष्मण जी के मुख से सब सुना भी, और सुनकर प्रभु को बहुत आनंद भी हुआ। अरे हनुमान जी ने अलौकिक कार्य किया ना, ऐसा कोई कर नहीं सकता। प्रभु के मन में तभी से थी कि मैं अपने हनुमान को क्या दूं, मेरे ऊपर तो हनुमान के अनंत उपकार हैं। प्रभु के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से आनंद बरसने लगा। अरे प्रभु श्री राम तो आनंद हो के आनंद दाता, आनंद को भी आनंदित कर दे। सो हनुमान जी से उन्होंने कहा, सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखऊं कर विचार मन माही। हनुमान तेरे उपकारों का बदला मैं किस प्रकार चुकाऊं? मैं कभी भी तेरे ऋण को चुका नहीं सकूंगा। तो ये तो बड़ी भारी प्रशंसा की युक्ति ही तो हुई। प्रभु ने कैसी युक्ति से उनकी प्रशंसा की। तो हनुमान जी ने भी कहा, नाथ मैं प्रशंसा के योग्य नहीं हूं, ये सब तो आपकी कृपा से हुआ। बानर में बुद्धि ही कितनी होती है, केवल एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदना, वृक्ष की एक शाखा से दूसरे शाखा तक पहुंचना, और बानर पे तो कोई बुद्धि नहीं होती है। ये तो सब आपका प्रताप है। जो कुछ भी बुद्धि या शक्ति मुझ में मालूम पड़ती है या मालूम पड़ी, वो तो सब आपकी कृपा का प्रसाद है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। अरे प्रभु के इसी प्रताप पर तो श्री लक्ष्मण जी महाराज ने मिथिला में जनकपुर में दुआई दी। उस धनुष को देखकर, ये क्या पुराना सड़ा गला धनुष, आप कहें तो इसको कमल के नाल की तरह लेकर 100 योजन तक दौड़ जाऊं, कच्चे ब्रह्मांड की तरह फोड़ डालूं। तो हर बात में लक्ष्मण जी महाराज ने क्या कहा था, आपके हे रघुनाथ, आपके प्रताप से। आपका ऐसा प्रताप है जो उसका स्मरण भी कर ले। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपके प्रताप का क्या पूछना, आप तो कुछ विचार ही ना करें। ये लंका विजय की कितनी बात है। हे अनंत स्वरूप मेरे प्रभु, आप सुनो, रावण कुंभकर्ण उसकी सेना किस गिनती में है। आप यदि आज्ञा दे दें तो लंका को उजाड़कर डंडे की भांति चारों ओर घुमा दूं, और फिर घुमाकर कहीं उठाकर फेंक दूं। आप यदि कह दें, आपका संकेत पा जाऊं, तो त्रिकूट पर्वत को पैरों से दबाकर पानी के नीचे समुद्र के तल में गला दूं। आप कह दें तो इस राक्षस राज रावण को अपनी पूंछ में लपेट लूं। आप थोड़ा रुख कर दें तो मैं उसको अपने नखों से फाड़ डालूं। और आप चाहें तो मैं त्रिकूट पर्वत को जड़ से उखाड़कर अभी सुमेरु पर्वत पर पटक दूं।
या पूरी पृथ्वी पे सुमेरु के साथ जितने पर्वत हैं अपनी भुजाओं में समेटकर यहाँ इकट्ठा कर दूं और उसके भार से मैं लंका को पीस दूं? आप बताएं। मानो हनुमान जी प्रभु का प्रताप गा रहे हैं। आपका ऐसा प्रताप है, क्या करूं आप बताएं। और कहें तो मैं अपने शरीर को इतना बढ़ा लूं कि सातों समुद्र मेरी छाती से नीचे रह जाए। और फिर हे मेरे रघुनाथ जी, आप मेरे ऊपर चरण रख दें तो सातों समुद्र तो छाती से नीचे हो गए। और यदि ऐसे समय में आप मेरे मस्तक पर अपना चरण रख दें तो सारी सेना मेरे ऊपर चल के समुद्र पार कर ले। मुझे तो उन जानकी माता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। नाथ आप बतावें मैं क्या करूं। मानो प्रभु को जरा भी दुख में कोई सजल नेत्र देख नहीं पा रहा, पर प्रभु का स्वभाव इतना कोमल। हनुमान जी कहते हैं श्री सीता माता के आशीर्वाद से मेरा शरीर वज्र का हो गया है। तो सारी सेना आपकी पार हो जाए, पदम 18 जूथा वो बंदर, मानो सारी सेना मेरे ऊपर से पार हो जाए, मेरा शरीर नहीं झुकेगा। और इतना ही नहीं, कहते हैं हे प्रभु आपके सामने अभी अभी मैंने जो कुछ कहा, हे स्वामी आपकी शपथ करके आपका यह सेवक प्रतिज्ञा पूर्वक कहता है कि आपके प्रताप से ये सब सत्य है। हे कृपा निधान, यदि आप आज्ञा दे दें तो एक तो क्या रावण जैसे करोड़ों राक्षसों को पकड़कर मार दूं, और इस काम को मैं हंसी हंसी में बिना किसी परिश्रम के पूर्ण कर डालूं। आप कह दें तो श्री जानकी माता को यहां ले आऊं, आज्ञा करें तो लंका को ध्वस्त कर डालूं, और आप कहें तो अभी लंका जाऊं, सारे बलवान राक्षसों को मार डालूं, पूरे नगर को अग्नि लगाकर इस बार भस्म कर दूं। और आप आज्ञा दे दें तो शत्रु के जो बंधु बांधव परिजन प्रेमी मित्र हैं मंत्री हैं उनको एक दूसरे से टकरा टकरा कर मार दूं। या हे मेरे स्वामी आप एक संकेत कर दें तो आपके प्रताप से समुद्र पर पत्थरों को तैरा दूं। आप कहें तो एक क्षण में रावण के 10 मस्तक और 20 भुजाओं को मैं काट डालूं। और आपको ये अच्छा न लगे काटना तो आप आज्ञा कर दें मुझे, मैं उस रावण को जीवित ही अपने दांतों में तृण दबाकर आपके चरणों में लाकर गिरा दूं। और कह दो तो इन वानर सेना का मैं एक चक्रव्यूह बना दूं, पृथ्वी आकाश पाताल सब जगह इनको भर दूं, स्वयं भी आकाश में चला जाऊं, पर्वतों के खंड बड़े बड़े उठा लूं, वृक्षों की बरसात करके लंका में शत्रु दल का संहार कर दूं। आप बताएं। मैं बार बार आपके चरणों का स्पर्श करके शपथ पूर्वक कहता हूं हे मेरे प्रभु कभी भी मैं पराजित नहीं होऊंगा आपके प्रताप से। हनुमान जी तो कहने लगे प्रभु यदि मैं आपकी आज्ञा पा जाऊं ना तो उस पार जाके लंका के किले को उखाड़कर समुद्र के इस पार ले आऊं, पूरा त्रिकूट पर्वत ही इस पार लेते आऊं, उधर समुद्र पार करने की बात ही ना आवे। या आप कहिए तो इसी जम्बूद्वीप को उठा लूं जिसमें भारतवर्ष है, इसको उठा के लंका में पहुंचा दूं, या सारे समुद्र का जल पी जाऊं। आप बताएं, सेना पार हो जाएगी, इसमें क्षण भर की भी देर न करूं। आप जो आज्ञा करें मैं वही करूं। हे रघुनाथ जी आप राक्षस दल को अभी अभी जीत कर आ जाएं, तब तो मैं अपना नाम हनुमान कहलाऊं। उस मंगलमय अयोध्यापुरी को उन श्री राघवेंद्र की अधीनता में पुनः मैं भरी पूरी कर दूं।
मानो लंका विजय करा के आपको अयोध्या पहुंचा दूं, ऐसा आनंद हो रहा है हनुमान जी महाराज को। मैं तो लंका को खोद करके समुद्र में भी बहा सकता हूं। आप कहेंगे तो मैं वानर सेना को हाथ से उठाकर लंका में पहुंचा दूंगा। रावण को उसके कुल परिवार के साथ आपके चरणों में नीचे लाके डाल दूंगा। मानो आपकी शरण लेने को मैं उसको विवश कर दूंगा। मैं अपने मुख से अपनी बड़ाई क्या करूं, पर मैं आपका ऐसा सेवक हूं कि यदि सब देवता दैत्र एकत्र हो जाएं तो भी युद्ध में उन्हें पीठ नहीं दिखाऊंगा, और तब आपका सेवक कहलाऊंगा। आप आज्ञा करें तो ये सब करके दिखा दूं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अरे साक्षात शिव स्वरूप है, ये भगवान के प्रताप को नहीं गाएंगे प्रभु श्री राम के तो कौन गाएगा। प्रभु का प्रताप गा रहे हैं। रावण को मार के माता को लाना है तो 20 छलांग का काम है हनुमान जी के। जब एक छलांग में समंदर पार हो गए, तरह तरह से हनुमान जी ने प्रभु के हृदय को प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि श्री जानकी माता का संदेश सुनाया तो प्रभु का हृदय बड़ा व्याकुल हुआ भीतर भीतर। जैसे भाट होते हैं, सूत मागध होते हैं, राजा की स्तुति करते हैं, हनुमान जी महाराज स्तुति कर रहे हैं प्रभु की, उनका प्रताप गा रहे हैं। और अभी तक लक्ष्मण जी गाते थे और वो हमेशा ही गाते रहे जब तक अयोध्या नहीं पहुंचे। मैं अपने स्वामी का भाट हूँ, यहाँ कोई और तो है नहीं, कोई राज दरबार तो है नहीं, मैं स्तुति करूँगा, मैं इनका गुणगान करूँगा तरह तरह की युक्ति से। आज हनुमान जी महाराज सबके बीच में करने लगे। हनुमान जी तो चाहते हैं प्रभु अब शीघ्र पार जाने का उपाय कीजिए, आज्ञा दीजिए, जिससे सेना के सब लोग मिलकर झटपट समुद्र पर पुल बना दें, वृक्षों से पत्थरों को बिछाकर तब तक ही झटपट ये समुद्र बांध लीजिए जब तक श्री जानकी माता के नेत्रों के आंसू दूसरा समुद्र बनकर इसमें आकर मिल न जाए। मानो शीघ्रता करिए। सीता कह अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। उधर से उनके नेत्रों से अश्रु बह के अगर कहीं दूसरे समुद्र का निर्माण कर दिए तो विपत्ति दुगनी हो जाएगी। नाथ शीघ्रता कीजिए, माता जी को आप दर्शन दीजिए, नहीं तो असमय में कोई प्रलय हो जाएगी। और भगवान तो इतने गदगद हो रहे हैं हनुमान जी को देख के, मानो कहते हैं सब लोग साक्षी रहे, मैं अपने आप को हनुमान को दे रहा हूं। इसलिए भगवान शिव ने कहा माता पार्वती को कथा सुनाते समय कि प्रभु श्री राम का जो कोमल स्वभाव है, प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमर सुदशा मगन गौरी सा। सावधान होकर कथा करने लगे, बड़ी सुंदर, और कथा करने लगे। हनुमान जी महाराज भक्ति मांगते हैं प्रभु से, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अन पायनी। अपाय भक्ति जिसका कभी नाश नहीं होता, क्षण क्षण बढ़ती जाए बढ़ती जाए। जब हनुमान जी ने कहा नाथ भगत अति सुख दायिनी, देहु कृपा करे
रामा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तजे भावना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सो पावा। अच्छा देखो, प्रसंग था नाम के ऊपर, इसमें एक भक्ति का भी प्रसंग आ गया और प्रभु का स्वभाव भी गाने का प्रसंग आ गया, पर प्रसंग था नाम। प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज से कहते हैं, तुम्हारे उपकारों का बदला कैसे चुकाऊं। हनुमान जी कहते हैं, सब आपके प्रताप का प्रसाद है, आपकी कृपा का प्रसाद है। तो प्रभु कृपा करते हैं, प्रभु जब कृपा करते हैं तभी प्रभु के नाम में भी प्रेम होता है। मनुष्य के अनेक जन्मों के इतने पाप हैं, उस पाप के कारण प्रभु के नाम में, राम नाम में प्रेम नहीं होता, जबकि प्रभु का नाम अतिशय सरल है। कर्षयन्तः माम चैवान्तः शरीरस्थम। भक्त बड़ा भूखा रह के भी भगवान का भजन करे, भगवान को अच्छा नहीं लगता। गीता जी में प्रभु ने आज्ञा दी ना, अतिशय उपवास करके भी शरीर पीड़ित होता है, मन पीड़ित होता है। पर भाव तो ये है, सात्विक अल्पाहार का भाव ये रहता है कि मन खाने में मन न रहे, नरवाह के लिए भोजन होवे। माता जी ने, श्री जानकी माता ने लंका में कुछ खाया पिया ही नहीं, तो नाम पाहरो दिवस से ध्यान तुम्हारा कपाट। मन परमात्मा में रहे, भगवान के नाम का जप सतत होता रहे, तभी तो भगवान के नाम के साथ प्रेम होता है। और जब प्रेम हो जाता है तो पाप छूटते हैं। और पाप तो सब करते हैं, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, कोई श्रीमंत हो। अरे कहाँ तक कहें, कथा सुनने वाला भी पाप करता है, कथा कहने वाला भी पाप करता है। पाप उसका छूटता है जो परमात्मा के नाम के साथ प्रेम करता है। पुण्य करना थोड़ा सरल होता है, पर पाप को छोड़ना तो बहुत कठिन मालूम पड़ता है ना आरंभ में। एक तरफ पुण्य होता है, दूसरी ओर मानो पाप भी चालू रहते हैं, हाथ कुछ लगता नहीं। चारों धाम की यात्रा कर लें, विष्णु यज्ञ कर लें, धर्मशाला बनवा लें, पाप छूटता नहीं। कैसे छूटता है? पाप तो भगवान के नाम के साथ प्रेम करने से ही छूटता है। अच्छा, पाप आना होता है तो पहले मन में आता है, फिर वाणी में आता है, फिर आचरण में आता है। जब मन में आवे पाप तो ठंडे जल से स्नान हो जाए, अब तो मौसम भी ठंडा है, सावधान रहना है। और फिर भगवान के नाम का स्मरण कीर्तन करना है। अब प्रभु से प्रार्थना भी करनी है, नाथ मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता, कृपा करके मुझे बचाओ। और सच्चे हृदय से प्रार्थना हो तो प्रभु रक्षा करते हैं। मन से, शरीर से कोई पाप होने वाला हो, उसके पहले ही भगवान के नाम का खूब कीर्तन करना चाहिए। फिर भी पाप न छूटे तो भगवान को साथ रखकर पाप करें तो पाप की वासना छूट जाती है। 2-4 बार में पाप करने की आदत धीरे धीरे छूट जाती है। तो छोड़ने का एक ही उपाय है, भगवान के नाम का अमृत पान करना। अजी राम नाम तो अमृत का बीज है, आत्म तत्व का सार है, गुड़ से गुड़ रहस्य है। इसलिए महापुरुष यही सुख सदा लेते रहते हैं और निर्मल हरि कथा करते रहते हैं। कलयुग में तो मनुष्यों के लिए नाम के अमृत को छोड़ के दूसरा कोई सरल उपाय है ही नहीं। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु।
भगवान की भी अपेक्षा प्रभु का नाम श्रेष्ठ है, क्योंकि संसार ये जगत तो प्रभु के अधीन है, पर वो प्रभु श्री राम तो नाम के अधीन है। जहाँ नाम है वहाँ उनको प्रकट होना पड़ता है। रूप तो स्वतंत्र नहीं है प्रभु का, पर नाम तो स्वतंत्र है। जब प्रेम से नाम का जप होता है सतत, तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। और जब भगवान का स्वरूप नाम से प्रकट होता है तभी तो विशेष लाभ होता है। भगवान भले ही सर्वव्यापक हैं, सब स्थान पर हैं, तो हमारे लिए तो इतना उपयोग नहीं हुआ ना इस बात का, सिद्धांत का। तो जो सर्वव्यापक भगवान है, महापुरुष, उन्हीं भगवान को नाम से प्रकट करते हैं। अब निर्गुण निराकार परमात्मा तो सब समय है, सब में है। यहाँ है वहाँ नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। भगवान परमात्मा तो अंदर बाहर सब जगह है। फिर भी तो हम अज्ञानी हैं, फिर भी तो हम दुखी होते हैं। अंदर भगवान विराजे हैं, पर जीव अत्यंत दुखी है। अब किसी को छाती में दर्द हो जाए, खूब दर्द हो जाए, तो क्या अंदर विराजमान होने वाले परमात्मा को दया नहीं आती? कोई रोज रोवे, खूब रोवे प्रभु के आगे, तो क्या वो भगवान उसका दुख दूर नहीं करते? पर जो निर्गुण निराकार ईश्वर है वो न तो दयालु है न तो निष्ठुर है। तभी तो ईश्वर अंदर है, फिर भी जीव दुखी है। भगवान यदि हमारा दुख दूर न करें तो वो भगवान किस काम के? निराकार निर्गुण ब्रह्म तो अंदर है, बाहर है, सब जगह है। वो किसी को सुख देता नहीं, किसी का दुख दूर कर सकता नहीं। अब दीपक का प्रकाश हो, कोई रोवे कोई हंसे, तो क्या दीपक को दया आती है? न वो दयालु है न वो निष्ठुर है, वो तो प्रकाश देता है। दीपक तो कहता है मेरा भाई किसी चीज से कोई संबंध नहीं, न मेरा कोई मित्र है न कोई शत्रु है। तो अंदर जो भगवान विराजे हुए हैं वो तो दीपक जैसे हैं, वो केवल प्रकाश देते हैं, वो तेजोमय हैं, मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाश देते हैं। इसलिए उस निराकार ईश्वर के द्वारा, निराकार निर्गुण ब्रह्म के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती। अंतर्यामी है पर किसी का दुख दूर नहीं करते। पर सगुण भगवान तो दयालु है। भगवान श्री रामकृष्ण के स्वरूप तो बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। तो सगुण परमात्मा ही अधिकारी जीव के ऊपर कृपा करते हैं। अच्छा, प्रभु जब राम आए होंगे अवतार काल में, प्रत्यक्ष जब विराजे थे, तो हम भी किसी न किसी स्थान में अवश्य ही थे, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है। ऐसा कोई क्षण हो ही नहीं सकता कि हम न हों। हम न हों का अर्थ है परमात्मा नहीं है। परमात्मा नहीं है ये संभव ही नहीं है, कल्पना ही नहीं है इस बात की। तो हम भी किसी न किसी स्थान में थे, पर हो सकता है विषयों में भटक रहे हों, संसार की भवाटवी में भटक रहे हों। भगवान का दर्शन अनेकों जीवों को हुआ, पर सबके सब सुधरे नहीं, सबको मुक्ति मिल नहीं गई। तो अधिकारी जीव को ही तो प्रभु अपनाते हैं। पर वो जो सगुण भगवान है ना, श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, कृपा तो करते हैं, पर कृपा करने से पहले थोड़ी कसौटी पर कसते हैं। अब हम ही बाजार जाएं, कोई भी वस्तु लेके आनी है बाजार से, तो भाई देख लेते हैं कि ठीक ठाक है कि नहीं। बिना उसकी परीक्षा किए तो लाते नहीं है। तो प्रभु भी तो देखते होंगे ना कि जीव कितना लायक है, कितना लायक नहीं है, उस हिसाब से ही कृपा करते होंगे। पर निर्गुण निराकार भगवान तो कृपा करते नहीं, पर जो अधिकारी जीव है उस पे सगुण भगवान कृपा करते हैं। और भगवान का जो श्री राम नाम है, नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट। श्री राम नाम तो अनधिकारी को भी अधिकारी बनाता है। भगवान का नाम भगवान के स्वरूप की अपेक्षा भी श्रेष्ठ कहा गया।
अब वो निर्गुण भगवान हो भीतर का या सगुण भगवान हो रामकृष्ण के रूप में बाहर का, इन दोनों की अपेक्षा नाम को श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि उस नाम के सहारे दोनों प्रकट हो जाते हैं। बाहर वाला रामकृष्ण चाहो तो प्रकट हो जाए, भीतर वाला प्रकाश चाहो तो वो भी प्रकट हो जाए। भीतर वाला निर्गुण बड़ा सूक्ष्म है, आंख से दिखता नहीं, हाथ में आता नहीं, तो उसका अनुभव तो बुद्धि से होता है। और भगवान का सगुण स्वरूप इतना तेजोमय है, उस तेज को सहने की शक्ति हम पे नहीं है। तो निर्गुण तो सूक्ष्म है, सगुण बड़ा तेजोमय है। तो बात तो यह है कि अपने जैसे को भगवान के नाम का स्वरूप ही उत्तम है। भगवान अपना स्वरूप तो हमसे छिपा सकते हैं, पर अपने नाम को तो नहीं छुपाया। भगवान ने नाम तो प्रकट कर रखा है। सुमिरी ये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुख धन परत बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के नाम को खूब प्रणाम किया। राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया। वो लायक थी, प्रभु श्री राम के चरण का स्मरण करती थी। भगवान का नाम, श्री राम नाम, ये अहिल्या जी का स्वरूप दुर्बुद्धि का था। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खलकुमत सुहारी। राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, पर भगवान के नाम ने आज हजारों वर्ष, लाखों वर्ष हो गए, राम नाम से अनेक जीवों का उद्धार हुआ, हो रहा है, होता रहेगा। भगवान विराज रहे थे तब बहुत थोड़े जीवों को प्रभु ने कल्याण किया था, जबकि आज तो प्रभु श्री राम प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु राम नाम का आश्रय ग्रहण करने से अनेक जीवों का जीवन सुधरता ही जा रहा है। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गात। हनुमान जी ने जो ये बात प्रभु से कही, नाम पाहरू दिवस निशी, ये बहुत गूढ़ बात कही। भगवान के नाम की, ध्यान की ऐसी महिमा प्रकट की है हनुमान जी ने, पर जानकी माता के आश्रय से, उनके स्वरूप को देखकर ही मानो हनुमान जी महाराज को भी प्रभु के नाम और ध्यान की महिमा बढ़ चढ़ के समझ आई। एक राजमहल था, वहाँ एक नौकर काम करता था। तो उस नौकर की जो नौकरानी थी वो रानी की दासी थी। तो वो जो नौकर था उसकी नज़र एक बार राजकन्या के ऊपर चली गई। राजकन्या बहुत सुंदर थी, तो उसका मन अब शांत रहता नहीं, मन चंचल हो गया। सारा दिन उस राजकन्या का चिंतन करता, खाना उसको अच्छा लगता नहीं, नींद अच्छी लगती नहीं। अब उसकी पत्नी, वो नौकरानी जो थी, वो रानी की दासी थी, रानी की खास सेवा करती थी, रानी का उसके ऊपर बड़ा स्नेह भी था। पर वो जो दासी थी ना, नौकरानी, वो पतिव्रता थी। पति को दुखी देखी बार बार पूछती, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, मेरा दुख दूर करे ऐसा कोई नहीं है। पत्नी ने उसके पूछा, उस नौकरानी ने, कि ऐसा तुमको क्या दुख है? तो उसकी पति ने कहा कि जब से मैंने राजकन्या को देखा है, मेरा मन तब से वश में नहीं है। वो किसी प्रकार मुझे मिले तो मैं सुखी हो जाऊं, पर ये तो संभव ही नहीं है। पत्नी को दया आ गई। उसने कहा, चलो मैं कोई उपाय करूंगी। पतिव्रता थी, दुख नहीं देखा गया उसको, तो देख नहीं सकती अपने धर्म के अनुसार। तो उस दासी ने नौकरानी रे रानी की खूब सेवा करनी प्रारंभ कर दी, सेवा से वश में कर लिया रानी को। तो एक दिन रानी ने दासी से पूछा, आज तू क्यों उदास दिखती है? तू कई दिन से बहुत उदास भी दिखती है, क्या बात है? रानी ने पूछा ना दुख का कारण। तो दासी कहती है, महारानी जी, कारण बताने में मुझे बहुत भय है और संकोच भी होता है। पर उसने कहा कि जब से मेरे पतिदेव ने आपकी राजकन्या को देखा है, तब से उनका मन चंचल है। उनकी कामना यह है कि राजकन्या मुझे प्राप्त हो जाए। रानी की उसने बड़ी भारी सेवा की।
और रानी ने अपने जीवन में खूब सत्संग किया था। उसने विचार किया 2 पल और कहा, तेरे पति को मैं अपनी कन्या देने को तैयार हूं, पर उसे एक काम करने को तू कह। अब देखो, कहाँ तो राजकन्या, कहाँ वो नौकर और उसकी स्त्री रानी की दासी। फिर भी रानी ने खूब सत्संग किया था प्रभु का। तो रानी ने कहा कि गांव के बाहर बगीचे में बैठकर एक नकली साधु का वेश वो धारण कर ले और साधु बनकर वो श्री राम जपा करे। आंख खोले नहीं, आंख बंद करके ही जप करे। राजमहल में से जो कुछ मैं उसको भेजूं उसी को खावे, दूसरी किसी वस्तु को वो न खावे, और वो किसी से बात भी ना करे, किसी पर दृष्टि भी न डाले। तो 6 महीने इस प्रकार वो अगर अनुष्ठान करे तो मैं अपनी कन्या उसको देने को तैयार हूं। दृष्टांत नहीं करना है, बात क्या है। वो नकली साधु बना, गांव के बाहर बगीचे में बैठा, राम नाम जपने लगा। रानी ने व्यवस्था की कर दी, राजमहल से उसके लिए बहुत सादा भोजन जाता। भक्ति में अन्न दोष बड़ा विघ्न कारक होता है। तामसी अन्न खाए, राजसी ज़्यादा खाए तो भक्ति बराबर होती नहीं, क्योंकि ये अन्न ही हमें देव बना देता है, ये अन्न ही हमें नरक में ले जाता है। चलो, भोजन बड़ा सादा, सात्विक। जब भोजन सादा होगा, सात्विक होगा, तभी भक्ति होगी। रानी ने विचार किया, 6 महीने तक सादा सात्विक पवित्र अन्न खाएगा और राम नाम का जप करेगा तो इसकी बुद्धि जो बिगड़ी हुई है वो 6 महीने में सुधर जाएगी। अब वो नकली साधु बनकर आंख बंद करके राजकन्या के लिए राम राम जप करता। राम नाम का निरंतर जप करने से भगवान का थोड़ा प्रकाश दिखने लगा। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगा। अंत में इतना अधिक मन शुद्ध हो गया कि राजकन्या के बारे में तो उसका मोह छूट गया, भूल ही गया उस बात को। वो अन्न से मन बनता है। अन्न का जो स्थूल भाग होता है वो तो मल के रूप में बाहर हो जाता है। अन्न का जो बीच का भाग है उससे रक्त मांस हमारा बन जाता है, पर अन्न का जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बुद्धि का संस्कार बनता है। इसलिए जिसके चरित्र पर हमें पूरा विश्वास न हो उसको अपनी रसोई में नहीं आने देना चाहिए। अब कदाचित कोई आ ही जाए तो जिसके चरित्र पर पूरा विश्वास न हो उसको अन्न जल छूने नहीं देना चाहिए। तो नकली साधु ने 6 महीने तक नियम से सादा भोजन किया, आंख बंद रखा, राम नाम का जप किया। 6 महीने होते होते वो सच्चा साधु बन गया। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। सच्चा साधु बन गया, हृदय में स्वभाव में परिवर्तन हो गया। रानी 6 महीने के बाद अपने कहे अनुसार राजकन्या लेकर आई। उसने कहा, महाराज अब आंख खोलो, मैं अपनी कन्या देने आई हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, अब मुझे देखने की इच्छा नहीं होती, किसी सुंदर राजकुमार के साथ इसका विवाह कर दो, मैं इसको प्रणाम करता हूँ, मुझसे भूल हुई, आप मुझे क्षमा करो। भाव यह है कि राम नाम से अनेकों की बुद्धि सुधरती है। दुर्बुद्धि तो राक्षसी है, भगवान ने तो केवल अहिल्या का उद्धार किया, इसमें क्या आश्चर्य है। राम नाम ने तो अनेक जीवों की दुर्बुद्धि सुधार दी है। इसलिए उन प्रभु राम जी की तुलना में भी राम नाम की विशेष महिमा कही गई। तो नाम से प्रेम हो तो पाप छूटे, भगवान के साथ प्रेम करें तो मन का जन्म जन्मांतर का धीरे धीरे मैल धुले। एक पैसा खर्च करना नहीं, हमारा कल्याण हो जाए। खूब जप करने लगते हैं तो अनुभव होता है प्रभु साथ हैं, नाम में से ही रूप प्रकट हो जाता है। जिस नाम का हम सतत जप करेंगे प्रभु का वही स्वरूप हमारे साथ रहने लगता है, क्योंकि नाम ही रूप को प्रकट करता है। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। यद पाद पद्म जुगलम तुलसी दलाद्यई संपूज्य विष्णु पदवीं तुलाम प्रयांति तेनैव किं पुनरसौ परिरब्ध मूर्तिम रामेण वायुतनयः कृत पुण्य पुंज। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज का आलिंगन किया, क्यों संदेश भी सुनाया तो प्रभु के नाम की ही महिमा सुनाई, ध्यान की ही महिमा सुनाई। इतने वानर सुन रहे हैं, धरती आकाश पाताल सुन रहे हैं उन हनुमान जी की गर्जना। भगवान कहते हैं, मैं तो अपने आप को ही तुमको दे रहा हूं, सब साक्षी हो जाए।
भगवान का। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजे भाव न आना। प्रभु का स्वभाव एक बार कोई जान जाए, प्रभु का भजन छोड़ के वो और क्या करे। एक बार प्रभु ने कहा दरबार में, वहाँ विभीषण भी हैं, सुग्रीव भी हैं, कपिपति, लंकापति, सब भगवान के सखा है। प्रभु कहते हैं, सत्य कहूँ मेरो सहज स्वभाव, सुनहु सखा कपिपति लंकापति, तुम सन कवन दुराव। सब विधिहीन दीन अति जड़मति, जाको कतहु न ठाऊं। आवे शरण भजऊं न तजऊं तेहि, यह जानत ऋषि राम। जिनके हों हित सब प्रकार चित, नाहि न और उपाऊं। तिन्हि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साऊं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पर समय को दृष्टिगत करते हुए चलो, प्रभु की कृपा होगी तो भगवान का स्वभाव, भगवान की भक्ति, अनपायनी भक्ति का स्वरूप, भगवान का अतिशय कोमल स्वभाव। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए चलो 2 पल पहले नाम बोल लेते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्प